हाय गाइस। हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के आसपास रह गए हैं। तो अभी मैं नहीं चाहता कि जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देनी हो वो मैं 5-6 मिनट तक आपसे बात करूं फिर दूं। तो चैनल का जो कंटेंट, इस वीडियो का जो कंटेंट रहने वाला है वो है फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और वाइवा में कैसे जाना है, ये रहेगा। तो अगर ये आप लोगों को लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। और अगर लगता है कि नहीं यार, तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को दबा के करिए। अपने को व्यूज नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कि भाई आप लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों के लिए अच्छी साबित होती है तो कल को आप ये कहे कि हाँ यार, आपका भी थोड़ा बहुत योगदान था हमारी प्रिपरेशन में। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है फिजिक्स ऑन योर टिप्स, जिसका मैं नीचे लिंक भी देने वाला हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने ये ज्वाइन नहीं करा है बच्चों, तो आप ये ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें सारे के सारे लिंक्स, नोट्स, स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस, सब चीज यहां पर मैं आप लोगों को दे रहा होता हूं। बच्चों, टॉपिक है प्रैक्टिकल एग्जाम्स, वो भी फिजिक्स के, हाउ टू स्कोर 30 ऑन 30। और अब देखो, जो सीबीएसई की गाइडलाइंस थी वो पहले ही मैं वीडियो बना चुका था कि 1 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होंगे, और सिर्फ 3 जो है ना दिन बचे हैं हमारे पास 1 जनवरी के बाद। तो अब सबसे पहले पहले यार, यहां पर यह है कि हम जब एग्जामिनर के सामने बैठेंगे या एग्जामिनर के सामने जाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें उनके क्वेश्चंस का आंसर करना चाहिए। सबसे पहली बात आती है आपका बिहेवियर की। सबसे पहली बात आपकी आती है बिहेवियर की, कि आपका बिहेवियर। देखिए, 2 चीजें थी। जब पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें यह कहा था कि अपना बिहेवियर अपने क्लास टीचर के साथ काफी अच्छे रखिए, क्योंकि अगर आपके क्लास टीचर के साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वहां पर आपको मार्क्स मिलने में मुश्किल हो सकती है। देखिए, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, पर जितना मुझे पता है आपको 30 ऑन 30 लेना है, नहीं तो 27 नंबर, 27 मार्क्स के आसपास तो स्कूल वाले जो है ना वैसे भी दिलवाने की कोशिश करते हैं। कब तक? अगर आपकी टीचर के साथ कोई बदतमीजी वाली बात कभी नहीं हुई हो। स्कूल लाइफ है, ठीक है, हमारा टीनेज है, तो ऐसा कभी कभार हो जाता है कि हम बहस कर लेते हैं टीचर के साथ, लेकिन वो नहीं करना था, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी शुरुआत से सतर्क कर रहा हूं कि भाई ये मत करना। टीचर कह रहा है कि दिन के टाइम पे कहता है कि रात है तो रात है, रात को कहता है दिन है तो दिन है, इट्स ओके भाई, ये उनके दिन है, चलने देते हैं। तो सबसे पहले पहले भाई, अब देखो वो दिन तो बीत गए, अब ये है कि हमें जाना होगा अगर प्रैक्टिकल्स में तो किस तरीके से। तो आपका बिहेवियर जो है ना वो टीचर के साथ, अभी लास्ट भी जो 2-3 दिन बचे हैं ना, इसमें भी आपका बिहेवियर टीचर के साथ बहुत अच्छे तरीके से बने रहना चाहिए। फर्स्ट थिंग है, देखो 2 चीजें हैं, आपको खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि ये वो कहते हैं ना, वो एक बात होती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो उस दिन भाई, जो आपका लैब कोट होगा, गंदा मत पहन के जाना, पहले ही मम्मी से धुलवा लेना, पहले ही आप उसको अच्छे से साफ कर लेना। आपकी शर्ट जो है वो तरीके से टक इन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है भाई 2 बटन खुले हुए हैं, कॉलर आपके ऊपर है। ये जो इंप्रेशंस है ना, ये सीधा सीधा देखो, टीचर जो आ रहा है वो बड़ा ऑब्वियस है, उनको काफी सालों का एक्सपीरियंस होगा। तो ये भी फैक्ट है कि वो मतलब मुश्किल है कि कोई जवान टीचर आए, ठीक है ना। तो एक मीडियम एज का टीचर, यानी 35 से 45 के एज के बीच में जो टीचर होगा वो आपके पास आ रहे होंगे। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो सोच है वो उस तरीके से है कि यार बच्चा शुड बी वेल मेंटेन्ड, वेल ड्रेस्ड, ठीक है ना। बाल जो है अच्छे से बांध के जाना, ठीक है ना। बाल मतलब बांध के, मतलब मेरे बाल बड़े हैं दैट डजंट मीन, बाल अच्छे से जो है ना कंघी करके जाना। आपका जो शर्ट है उस पे, अगर व्हाइट कलर की, ऑलमोस्ट व्हाइट होती है, अगर व्हाइट कलर की शर्ट है तो उस पे कोई दाग धब्बा नहीं लगा होना चाहिए, वो गंदी नहीं होनी चाहिए। आपके जीन्स जो भी आप पैंट पहन रहे हो उसको बहुत तरीके से आपको करना है। जूते जो आपने पहने हैं वो साफ होने चाहिए। तो देखिए, यहां पर आप एक पॉइंट जो है ना वो जीत जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो कोई भी नहीं बता रहा। देखो, जो लोग वीडियो बना रहे हैं हर कोई ये बात बता रहा है आपको कि भैया आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, क्या क्वेश्चन है, वो तो सब वैसे भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं, देखिए मैं स्कूल में भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो वहां पर ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा चुका हूं, और मैं वहां पर बैठा हुआ हूं। एग्जामिनर किस तरीके से आपके टीचर से पूछता है,
किस तरीके से चीजें आपके टीचर के हाथ में होती है वो मुझे पता है। सबसे पहले तो आपका ये होना जरूरी है, देखो हम कोई भी चीज का रिस्क नहीं ले सकते। अपना हुलिया सुधार के जाना, पहले ही बता रहा हूं, ये फर्स्ट पॉइंट है। अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो अपना हुलिया सुधार के जाना, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि एग्जामिनर सीधा आपके टीचर से पूछ लेता है, सर बताइए कौन कौन आपके टॉपर बच्चे हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारे टीचर के दिलों में हमारी जगह बनी होगी तो वो टीचर ना, पहले ही ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी के साथ ज्यादती होने वाली है, लेकिन स्टिल हम इंसान हैं, ये फैक्टर डिपेंड तो करता है कि भाई कौन सा बच्चा हमारे साथ कैसे था। चलो अब पूरा साल बीत गया, लेकिन ये जो लास्ट के 3-4 दिन है भाई, एक बार एक आध बार यार अपने टीचर को ना मैसेज डाल देना। ये मत सोचना कि टीचर सोच रहा होगा कि अरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स है तो अभी ये मैसेज कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। टीचर को अच्छा लगेगा, उनको अच्छा फील कराओ। और देखो सब चीज आपके हाथ में है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी एग्जामिनर आएगा वो कोई मतलब ऐसा नहीं है ना कि वो शैतान बन के आ रहा है, वो भी चाहता है कि यार तुम्हारे जो है ना अच्छे मार्क्स आए, उनके भी तुम्हारे जैसे बच्चे होंगे। वो चाहता है कि यार ये बच्चा अच्छे से जवाब दे और जो मैं पूछूं उसका आंसर करे और मैं इसको 30 में 30 मार्क्स दे दूं, ठीक है। तो यार प्रेजेंटेशन की बात हो गई, आपकी बिहेवियर की बात हो गई। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा? अगर कोई अच्छा एग्जामिनर आ रहा होगा तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछ रहा होगा आपको क्या आता है। वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करने नहीं लग जाएगा। पूछते हैं भाई, देखो या सपोज करो, मान लो हमसे एग्जामिनर ने पूछा कि एलसीआर सर्किट बता दो क्या है, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है ना, हमें नहीं आता। तो एग्जामिनर आपको प्रेशराइज नहीं करना चाहता, वो आपसे सीधा पूछेगा अच्छा चलो ठीक है तुम ही बता दो तुम्हें क्या आता है। तो वहां पे वो जो एक कॉमन आंसर होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में, सर ये एलसीआर नहीं आता था, बाकी तो लगभग सारी चीजें आती है, तो पूछ लो आप। डोंट से दिस, अगर आपको आती भी है ना, डोंट से दिस। आपको जो लगता है कि यार ये टॉपिक मेरा सबसे बेस्ट है, वो आप बता देना। तो एटलीस्ट 5 से 8 टॉपिक्स तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, राइट है। एक तो ये वाली बात है। दूसरा दूसरा जो आपका प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे है। अब अगर मान लो आप प्रोजेक्ट कॉपी भी कर रहे हो तो ऐसा ना हो, वो कहता है ना कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पूरा टेप तो लिया, वहां चले गए, उन्होंने आपसे पूछा आपका प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे है, आपने टॉपिक का नाम भी बता दिया और बाद में वो आपसे पूछ रहे कि बेटा ये वाली जो पेज पे ये वाला डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में ये क्या कहना चाह रहा है, और आपको पता ही ना हो। तो इसलिए जो आपके हाथ में चीजें हैं ना उस टाइम पे, वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यानी कि अगर आप जो भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर आप 10 पेज डाल रहे हैं उसमें, तो आपको वो 10 के 10 पेजेस बहुत अच्छे से आने चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा आपको 50 पेजेस का प्रोजेक्ट बनाओ, आप छोटे से छोटा रखिए, लेकिन जितनी भी उसमें इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको एग्जामिनर ने वो एक पेज खुलवा के बता दिया कि भाई ये बता दो मुझे इसका क्या मतलब है, ये क्या लिखा है तुमने, तो तुमको पता होना चाहिए सर यस, ठीक है ना। और साथ ही साथ में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक बारी कुछ थोड़ी रिसर्च कर लेना कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया होता खुद से, देखिए अगर खुद से बनाया तो बहुत अच्छी बात है। मैं उन बच्चों की हेल्प कर रहा हूं जिन्होंने कहीं से कॉपी किया है, किसी से बनवाया है, कुछ भी है। तो अगर मैंने ये खुद से बनाया होता तो ये कहा कहा कि मुझे हेल्प लेनी पड़ती, गूगल से हेल्प लेनी पड़ती, किताब से हेल्प लेनी पड़ती। तो जो मैंने आपको बताया 7-8 ऐसे टॉपिक्स जो आपके बिल्कुल बेस्ट होने चाहिए, वो तो आपको करना ही करना है। और साथ ही साथ में प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड 2-4 बातें एक्स्ट्रा भी जान लेना। कहीं कभार टीचर ने पूछा और आपने अगर एक भी एक्स्ट्रा बात बोल दी, पता ही नहीं है हमें कि किस टाइम पे टीचर का मूड कैसे बन जाए और हमारे फुल और फुल मार्क्स लग जाए। तो भैया पहले मैंने आपको बोला आपका बिहेवियर, आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, आप खुद को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपकी फाइल है, वो अब ऐसा नहीं है ना कि फाइल का कवर फटा हुआ है लेके चले गए। भाई प्रॉपर उसको जो भी टीचर बोलता है, मुझे नहीं पता कि भाई कवर लगाने के लिए बोलते हैं नहीं बोलते, वो चीज, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या आता है ये आपको पता चल गया, ठीक है ना, आपका प्रेजेंटेशन। इसके साथ साथ आपको एक बड़ी और बात बताता हूं, देखिए नर्वसनेस तो होती है जब हमसे टीचर वाइवा पूछ रहा है ना, तो हमें हमारी फट के हाथ में आ जाती है। ये लिटरली ये वर्डिंग्स मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है यार, हम कितने से इंटेलिजेंट बच्चे क्यों ना हो, सामने जब इन्विजिलेटर बैठा होता है तो हमारी दिमाग में यही चीजें चल रही होती है, पता नहीं क्या पूछेगा, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट है। लेकिन फिर मैंने बोला वो बच्चा, वो इन्विजिलेटर भी यही चाहते हैं कि इस बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाए, तो वो भी आपसे पूछने की कोशिश करेगा आपको क्या आता है। घबराना नहीं है, आपको उस टाइम पे यही बोलना है कि हाँ मुझे ये आता है, विद अ वेरी स्माइलिंग फेस आपको जवाब देना है। चीखते चिल्लाते आपको आंसर नहीं देना है कि लाइक घबरा रहे हैं, कांप रहे, डोंट डू दैट। अरे वहां पर आपको मैंने क्या बोला, 27 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आपकी जो फाइट है वो उन 3 मार्क्स की है और डिपेंड करता है वाइवा पे। मैंने बोला वाइवा पे डिपेंड करता है, तो अच्छे से देखे आना यार, बढ़िया होगा।
सपोज करो एग्जामिनर ने तुमसे कोई सवाल पूछ लिया और तुमने दे ही दिया यार, तो तुम्हारे बल्ले बल्ले है भैया, फिर तो तुम्हें कुछ और चीज की जरूरत ही नहीं है। अब बात आते हैं उस शीट पे जो आपको दो प्रैक्टिकल्स में से या तो दो लिखने को बोलेंगे, तीन में से, वो देखूंगा मैं, आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो वहां जो लिख रहे हो वहां पे एक्चुअली फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आप जो भी लिख रहे हो ऑब्जर्वेशंस, मान लो कभी कभार कभी दिमाग में बच्चों के आता है ऑब्जर्वेशंस कॉपी कर लेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कॉपी तो कर रहे हो लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में ई भी नहीं पता। तो जो भी एक्सपेरिमेंट आप शीट पे लिख रहे हो वो एक्सपेरिमेंट आपको आना चाहिए। देखिए कोशिश पूरी करूंगा कि आपके अगले जो जब से प्रैक्टिकल्स आपके स्टार्ट है तो उससे पहले इस चैनल पे आपके जो भी 3-4 प्रैक्टिकल्स है वो मैं करवा दूं प्रॉपर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का सामान सारा मेरे पास है। आपको क्या लगता है करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता देना एक बारी, ठीक है ना। और कमेंट वही बच्चा कर रहा होगा जो यहां तक पहुंचा है, ठीक है ना। तो एक ये चीज है, आपको वो प्रैक्टिकल आना चाहिए। क्या पता एग्जामिनर का दिमाग कब, इन्विजिलेटर का दिमाग कब फिर गया और उसने जो है पूछ लिया, हाँ भाई एक बार करके बता दे कैसे होगा। तो उस टाइम पे कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां पे खड़े हैं और जो हमने मेहनत करी है वो सब का सब मतलब हमने रायता फैला दिया, वो नहीं करना है, ठीक है ना। और इसी के साथ यार आप लोगों के लिए एक बड़ी प्यारी न्यूज है। क्या पीछे दिख रहा होगा 12 घंटों का महातांडव, 12 घंटों का महातांडव 1 जनवरी नए साल का गिफ्ट है, दोपहर 12 बजे से। कंप्लीट फिजिक्स इन वन शॉट इसलिए थंबनेल रखा ताकि थोड़ा सा कैची रहे। कोशिश पूरी करेंगे कि हम इसमें क्या बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, कितने चैप्टर्स हम इसमें कर सकते हैं। शुरुआत हम कहां से कर रहे होंगे, आपका चैप्टर नंबर 6 ईएमआई और एसी से कर रहे होंगे। क्यों, चैप्टर 1 और 2 तो लगभग लगभग हर एक बच्चा कर लेता है, लेकिन चैप्टर 6 और 7 से जब हम शुरुआत करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको लगेगा हाँ यार मजे भी आ रहे हैं। पहली बात यह है, अगर आप लोगों ने खुद भी आए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया और अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया ये 1 जनवरी के मैराथन में, तो ये मेरी तरफ से आज इसी वीडियो में प्रॉमिस है कि उसके बाद जो अगला संडे आएगा 8 जनवरी, उस दिन आपका दूसरा मैराथन भी लेके आऊंगा और दूसरा मैराथन भी होगा और बड़े प्यारे तरीके से उसको भी हम निपटा रहे होंगे। तो इस डेट को सेव कर लेना भाई। अब ये मत सोचना कि नया साल है नया साल मनाएंगे, भाई कुछ नहीं है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचा है। प्रिपरेशन को बहुत दबा के करना है। कुछ भी आपको जरूरत पड़ती है, किसी भी चीज की नीड है, तो यार मैं 24 आवर्स तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कभी भी तुम मुझे मैसेज करोगे, कभी भी तुम मुझे फोन करोगे, मैं कभी तुमको ये नहीं कहूंगा कि यार क्या, हाँ देखो बिजी हो सकता हूं तो आपको कॉल बैक वापस जरूर आ सकता है बाद में, लेकिन ये नहीं होगा कि आप इग्नोर कर दिए जाओगे। पूछना काम वाली बात, राइट है जी। तो चलिए एक बार लास्ट टाइम फिर से मैं आपको कहूंगा कि जिसने अभी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर फैला देना, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है अगर ये आपके दोस्तों की भी हेल्प कर सके तो वहां से जो ब्लेसिंग्स, वहां से जो पॉजिटिव पावर्स आती है वो भी हमें बहुत हेल्प करती है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे आपके अगले ही वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, बाय गाइस, बाय लॉन, यस, जय हिंद।